जिसमें इल्म आदम है, जिसमें तक़रीर की शादाबियाँ हैं, जिसमें पुर्द इब्राहिमी के बुलबुटे हैं, जिससे हैबत मूसा अस्कार है, जो बुर्द ईसा का परतो है, यानी पैगम्बर इस्लाम का ये इरशाद अब नज़र इला वजह नबी निबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत। एक हदीस रसूल पर कुछ देर आपसे मैं गुफ्तगू करूँगा। पैगम्बर इस्लाम की हदीस है, जिक्र अली निबादा, अली का जिक्र इबादत है। आदम का जिक्र है लेकिन इबादत की सनद नहीं मिली। है लेकिन इबादत की सनद नहीं मिली। जनाब इस्माइल का जिक्र है लेकिन इबादत की सनद नहीं मिली। ये मौलाए कायनात है जिनका जिक्र इबादत कहला रहा है। ये क्यों? पैगम्बर इस्लाम बता रहे हैं कि अली वो है कि आदम का भी इल्म है, नूह का भी सिफात है, इब्राहिम की हुकूमत है। तमाम अंबिया के सिफात को देखना चाहते हो तो मौलाए कायनात को देखो। मैं कहूँगा हदीस रसूल को पलट के देखो। जो कहते हैं आदम का इल्म देखना है तो अली को देखो। मैं कहता हूँ अली का इल्म देखना है तो आदम को देखो। इसलिए जिनके सिफात हर नबी में पाए गए तभी तो ये सबसे अफजल थे। सवाल करते मोहम्मद अगर आदम के लिए है तो अली के लिए अगर आदम के लिए जन्नत से लोहा आया तो अली के लिए जुल्फ़िकार आई। अगर सुल्बे आदम से अंबिया पैदा हुए तो सुल्बे अली से औलिया पैदा हुए। अगर आदम ने गंदम खा के खुद को जन्नत से निकलवा दिया बरखिलाफ इसके अली इब्न अबी तालिब गंदम को मुंह न लगाया, पूरी जिंदगी नाम शहीद को खाते रहे। अगर नूह के लिए वह अब्दुल शकूरा आया तो अली के लिए वह सुकान मस्कूरा आया। अगर इब्राहिम के लिए नारे नमरूदी फूलों का चमन बन गया तो अली के गुलाम हारून मक्की के लिए दहता हुआ तमूल फूलों की जिसे तेरा के यूसुफ में मुब्तला हो गए। अली ने शायद को इतना खाना दिया कि मदर में कुरान की आयत आई, हलाका में बैतुल मुल्का में वाला मिस्कीन सलात पढ़ते मोहम्मद। हज़रत शीशा इमाम बच्चों से हटाई गई। अली की माँ फातिमा बिन्त असद खाने काबा में बुलाई गई। अगर कुछ लोग ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं तो कौम नुसैरी अली को खुदा कहती है। हज़रत ईसा मुर्दा को जिंदा करते थे तो कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। मौलाए कायनात मुर्दा को जिंदा करते थे तो कहते थे कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। खुदा के हुक्म से जिंदा करना और है, अपने हुक्म से जिंदा करना और है। सलवात पढ़ते मोहम्मद। अगर मूसा ने फिरौन की गोद में परवरिश पाई तो मौलाए कायनात ने खातमुल मुरसलीन की गोद में परवरिश पाई। मूसा कबीर सिंह होने के बावजूद अदब से डर गए। मौलाए कायनात ने गहवारे में अजर के टुकड़े कर दिए। अगर मूसा कलीमुल्लाह है तो यदुल्लाह है, वजहुल्लाह है, नस्रुल्लाह है। सलवात पढ़ते मोहम्मद। अगर यूसुफ उतने हसीन थे कि मिस्र की औरतें यूसुफ की हसीन सूरत का रात बनाना करती रहीं और नींबू काटने के बजाय अपनी उंगली काट लिया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब इतने हसीन और खूबसूरत थे कि ज़हरा की शादी में अली के हसीन सूरत को इंतखाब करने के लिए आसमान से दोहरा सितारा जनाब सुलेमान जिस अंगूठी को पहन के जिन
इस पर हुकूमत करते थे। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब उस अमीरी को ज़कात दे के हुकूमत कर रहे हैं। क्या शायर ने खूब अच्छा शेर कहा, रजली अली ने कहा नीचे अकबर के घर की लाश, ऐसे सची की वक्त जिसा है तो तख्त था। मुश्किल है एक मगर दो उसूल है, कोई पहन के राज करे कोई दे के। देखा एक फरिश्ता है जो कुछ शुमार कर रहा है। जब उसकी नजर पैगंबर इस्लाम को पड़ी तो उसने बाप के सलाम के सलाम किया। नबी ने पूछा तू क्या कर रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, खुदा ने हमें ड्यूटी सौंपी है कि जितनी बादल की बूंदे जमीन पर पड़े या कहीं पड़े तुम उसका शुमार करो। नबी ने पूछा क्या तुम बूंदों का शुमार करते हो जो बादलों से जमीन पर पड़ती है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं पड़ने वाली बूंदों का शुमार कर लेता हूँ, लेकिन एक काम से मजबूर हूँ, उसका शुमार नहीं कर पाता हूँ। तो नबी ने पूछा वो क्या है? तो कहा कि आपके जानशीन मौलूद काला मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के फज़ाइल का हिसाब करना हमारे बस का नहीं है। पता चला जो बादल से टपकने वाली बूंदों का शुमार कर सकता है वो भी मौलाए कायनात के फज़ाइल का शुमार नहीं कर सकता है। सवाल पढ़ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की विलादत हुई। पैगंबर इस्लाम के हुक्म से आसमानी किताबों की तिलावत किया। किसी में जुर्रत को हिम्मत न थी कि टोकता बच्चे को न टोकना ये कोई मुश्किल और नहीं था, इसलिए कि ईसा का वाकया लोगों के सामने था। लेकिन नबी को जिनको जाहिर समझ रहे थे जरूर टोकना चाहिए था कि या मोहम्मद मुस्तफ़ा आप पढ़े हैं नहीं, तस्दीक कैसे कर रहे? लेकिन अली अलैहिस्सलाम का पढ़ना, रसूल अलैहिस्सलाम का तस्दीक करना इस बात का मुकम्मल सबूत है कि अली अलैहिस्सलाम भी पढ़े लिखे थे, मौलाए और रसूल अलैहिस्सलाम भी पढ़े लिखे थे। रसूल अलैहिस्सलाम को दुनिया का इंसान क्या पढ़ाता? इनको पढ़ाने वाला खुदा था, पढ़ने वाला नबी था। अर-रहमान वल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लाहु बयान। सलवात पढ़ दीजिए। रसूल इस्लाम ने दावत-ए सीरा में अपनी रिसालत का ऐलान किया। अली अलैहिस्सलाम ने इकरार किया। बुजुर्ग लोग क्यों खामोश बैठे थे? सिर्फ रसूल नुसरत का ऐलान कर रहे थे, अभी किसी मैदान जंग में भेजने का ऐलान नहीं कर रहे थे। जिसको मसनद रिसालत पर बैठने की तमन्ना थी उठ के इकरार कर लेता, लेकिन बड़े बूढ़े भी जान रहे थे कि इकरार में हमें क्या करना होगा। जो भगोड़ा हो, जो बुज़दिल हो, जो मैदान में जाने के बजाय पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाला हो, वो रसूल की नुसरत के ऐलान के वक्त क्या इकरार करता? जिसने इकरार किया कदम बढ़ा तो बढ़ता गया, थमा तो जम गया, बाजुओं को हरकत हुई तो ला फतह इल्ला अली ला से की शरण ले लिया, पलट के आया तो फतह का ताज ले लिया। रसूल की नुसरत में मैदान जंग में जाना आसान था, दिन का उजाला था, दुश्मनों का मुकाबला था, लेकिन शबे हिजरत जिस तरह रसूल पर खिंची हुई तलवारों के साये में सोना बहुत मुश्किल था।
इसलिए कि यहाँ जंग नहीं करना था बल्कि बिस्तर रसूल पर सोना था। मौलाए कायनात का इरशाद है, आज मैं बिस्तर रसूल पर इतनी इत्मीनान की नींद सोया जिससे पहले कभी इस तरह की नींद नहीं सोया। या अली, तलवारों के साए में ऐसी नींद क्यों आई? कहा तुझे नहीं मालूम, ये वो बिस्तर है जिस पर मेरा बाबा 3 साल तक सुला के कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर से फैला। अली अलैहिस्सलाम न होते तो इस्लाम न फैलता। अली अलैहिस्सलाम पर एतराज करने से पहले पैगंबर इस्लाम पे एतराज करो। इसीलिए कि मौलाए कायनात खुद से किसी जंग में नहीं गए, अल्लाह के रसूल ने भेजा है, मौलाए कायनात गए। तो मौलाए कायनात के फजीलत को बताने के लिए, दबाने के लिए जालिमों ने बड़ी तब्दील की। दुनिया का किसी का नाम बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन मौलाए कायनात का नाम बिगाड़ के भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। आप बने कहते जियो हुआ, लेकिन मौलाए कायनात तो क्या करेंगे? अली बली सलावत पढ़ते मौलाए कायनात की फजीलत इंसान के इम्कान में नहीं है कि वो बयान कर सके। खालिकी कायनात ने इतनी फजीलतें दे दिया था, दुनिया में भेजा था, तो खुद पैगंबर इस्लाम इनकी फजीलत को जाहिर नहीं कर रहे। उसका सबूत ये है कि गरीब के मैदान में जब खालिकी कायनात ने दुश्मनों से सर से बचाने का वादा किया तो पैगंबर इस्लाम ने विलायत अली इब्न अबी तालिब का ऐलान किया। हर चीज को परखने के लिए कसौटी होती है, अमल को भी परखने के लिए कसौटी खुदा ने निकाला है। नमाज कबूलियत के लायक है कि नहीं, रोजा कबूलियत के लायक है कि नहीं, उनसे ज़कात कबूलियत के लायक है कि नहीं, तो खालिक़े कायनात ने इबादत के लिए, अमल खैर के लिए जो कसौटी दिया है वो विलायत अली इब्न अबी तालिब है, मोहब्बत अहले बैत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इमाम शाफई कहते हैं कि जन्नत में वही जाएगा जिसके हाथ में अली इब्न अबी तालिब का दिया हुआ जन्नत का परवाना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात की हदीस है, या अली अंत रसीलुल्लाह है, अरे अली तुम ही जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले। आप सोचें, गौर करें कि जो जहन्नम और जन्नत का बांटने वाला है, क्या ना अहल को भी अहल तस्लीम करेगा? जो जन्नती ना होगा उसे जन्नत में भेज देगा। अली अलैहिस्सलाम की अदालत को आप मुलाहिजा फरमाएं, बस वक्त मसाइल पर आऊँगा। उनके भाई अकील ने दावत दी और मौलाए कायनात जब दस्तरखान पर पहुँचे, खाना खा लिया, तो जनाब अकील ने अपने वजीफा बढ़ाने की दरख्वास्त पेश किया। अली अलैहिस्सलाम ने कहा, दस्तरखान की नेमतों से लगता है तुम्हारा वजीफा बढ़ाने के बजाय घटा दिया है, तो जो अपने भाई को हक से ज्यादा नहीं दे सकता वो गुनहगारों को नाहक कैसे दीजिए? सवाल पढ़ते मोहम्मद जालिमों ने मौलाए कायनात को देखा, कमाल को देखा, नहीं गवारा नहीं हुआ, तेरी दुनिया में जिंदा भाविया जग में आ जाता। उसने सोचा किसी भी तरह से अली का कत्ल कर दिया जाए ताकि हम जो चाहते हैं वो कर सकें। वो तदबीर करता रहा,
और इब्न मुल्जिम को इस सिलसिले में तैयार किया। बड़ी क़यामत की याद अल्लाह किसी जिंदगी देगा वो अगले साल आप सोचें जिस इमाम हुसैन पर आप साल भर रोते हैं, आज इमाम हुसैन भी अपने बाप की शहादत तलवार में बुझोई तलवार लिए आया और मस्जिद कुफा में एक में छुपा के मस्जिद को लेटा। अली अलैहिस्सलाम अपनी छोटी बेटी जनाब कुलसूम की यहाँ इफ्तार किया और वही मेहमान रहे। सदी 19वीं अली अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें से बाहर निकलते थे, आसमान की तरफ देखते थे, परवरदिगार ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात अली करीब तेरी बारगाह में पहुंचने वाला। जनाब कुलसूम यतीम बेवा थी, उनके कोई औलाद नहीं था। बेवा बेटी को, बेसहारा बेटी को बाप का बहुत बड़ा सहारा होता। जनाब कुलसूम ने के बाप की कैफियत देखी तो रोने लगी। कहा बाबा आज आपकी क्या कैफियत है? कहा बेटी आज मैं उससे मुलाकात करूंगा जिसने मुझे कर्ज किया है। मौलाए कायनात बैतुस्सरफ से निकलना चाहते थे, मुर्गा भी उन्होंने मौला की कबा को पकड़ा और अपनी जबान में फरियाद कर रही थी। मौला ने उनसे अपना दामन छुड़ाया, मस्जिद में आए, मस्जिद में सोने वालों को जगाया, इब्न मुल्जिम को भी जगाया। कूफे में मौलाए कायनात की पहली और आखिरी अज़ान थी। इसके बाद मौला ने मस्जिद कूफा में अज़ान नहीं दिया। आज़ान दिया, मेहराब में गए, नमाज का पहले रिकत का पहला सजदा था। इब्न मुल्जिम ने पूरी ताकत से मौला के सर पर ज़रबत मारी। सर पर मामा था और मामा दो हिस्सों में टुकड़े होकर इधर उधर गिरा। खून का फवारा भी जारी हुआ। जिब्रील ने लोहा पढ़ा, अरकान हुदा मुनहदिम हो गया। मौलाए कायनात फक्र किए गए। जनाब ज़ैनब ने जब ये आवाज़ सुनी, इमाम हसन और इमाम हुसैन को जगाया। कहा भैया बाबा की कब्र की खबर सुन रही। इमाम हसन इमाम हुसैन रोते हुए मस्जिद में आए। देखा बाबा मेहराब में तड़प रहे और मस्जिद की बात उठा के अपने जख्म में भर रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बाप का सलाम कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाप का सर से रात देखा और मामे का टुकड़ा देखा। रोते हुए अपने सर के मामे को उतारा और अली अलैहिस्सलाम के सर से आग पर अपने मामे को कस के बांधना शुरू किया। अली अलैहिस्सलाम ने हसरत भरी निगाहों से हुसैन के चेहरे को देखा। मेरे लाल मेरा सर से आग से सर को बांधना शुरू किया। चाहने वाले सब सीना पीट रहे थे, गिरिया कर रहे थे।
घर के करीब जब नबी अलैहिस्सलाम को लेके पहुंचे तो मौलाए कायनात ने इमाम हसन से कहा, बेटा रोने वालों को यहाँ से वापस कर दो। अच्छा बाबा, ये तो सब आपके चाहने वाले। अरे बाप, मैं नहीं चाहता कि इन रोने वालों के कानों में मेरे जन्म में कुछ झूम के रोने की आवाज। ये बोला आपने कुछ झूम का इतना ख्याल किया। अरे 161 हिजरी के बाद, हुसैन की शहादत के बाद यही गुफा है। लोगों में कुछ झूम, महमिलों का दावा है, सर खुला है, बाजू में रस्सी बंधी है, ये काफिला गुफे में है। अरे ना महरमों का हुजूम है, अरे मकान के छत से अरे इन पर पत्थर मारा जाता है। अरे सिमर से कहो जब काफिला आगे बढ़े, अरे पत्थर खाया नहीं जाता, पत्थर खा रही हूँ। अरे मेरा भैया
इमाम हसन ने गुस्सा किया, कफन पहनाया, रात के शब में जनाजा ले गए। लोगों ने वसीयत किया था कि आगे का जनाजा उससे उठेगा, पीछे बेटा हसन हुसैन तुम कांधा देना, और जनाजा जिस सिंध को जाए तुम उधर ही लेके जाना। रवायतों में मिलता है कि नजफ में हजरत नूह ने मौलाए कायनात की कब्र बना के खाक किया था। जिहाद जिहाद लेके जाते रहे, मौला को दफन किया। जब बाप को दफन करके चले, एक सहरा में पहुंचे हुए झोंपड़े में एक दुर्वेश था जो डाहे मार मार के रो रहा था। कोई डाहे मार मार के रो रहा है, चलो देखा जाए आखिर वो कौन है। जब करीब पहुंचे देखा अपाहिज है, लागर है, रो रहा है। उससे पूछा तुम्हारे लिए का सबब क्या है? कहा क्या बताऊं, आप 2 रोज हो गया उसने कुछ बताया, अपना नाम बताया, अपने रहने की जगह को बताया। कहा नहीं, जब मैं पूछता था तो वो कहता था तुम ये समझो कि गरीब है, गरीब के